हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अभी मीशो की तरफ से बड़े बहुत सारे दोस्तों को मिला चुके हैं कि वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। मीन्स उनका फर्स्ट राउंड क्रैक हो चुका है जो कि था एआई स्क्रीनिंग का। जी हाँ दोस्तों, और अभी उनको बोला गया है कि आपका जो सेकेंड राउंड होगा मीन्स हैकर रैंक टेस्ट वाला, उसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट की लिंक दे दी है और बोला है कि आप वो टेस्ट दे दो। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी सभी लोग सेकंड राउंड की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उसके रिलेटेड वीडियोस भी डाले हैं। अगर आपको हैकर रैंक टेस्ट प्रिपरेशन चाहिए, प्रिपरेशन की वीडियो चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है मेशो एग्जाम ऑफर लेटर इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली, वहाँ पे आपको सभी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों अभी हम देखेंगे, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे दोस्त होंगे दोस्तों, उनको कोड मिलेगा, वो कोड डेफिनेटली करेंगे, पर वो कोड करते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे आपका कोड इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव हो जाए। और उससे क्या होगा, उससे आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो फटक से हो जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, एनालाइजिंग द तो इसीलिए इसी वीडियो में हम देखेंगे वही इंपॉर्टेंट टिप्स। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ सिंपल सिंपल ट्रिक्स बताई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ योर कोड एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स असेसिंग इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी देखिए दोस्तों, कौन सा भी कोड होगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हैकर रैंक जो ये प्लेटफॉर्म है वो काउंट करेगा, 101% काउंट करेगा। और उससे क्या होता है दोस्तों, उससे अगर अभी देखिए आप, हम दो बंदे लेते हैं, बंदा ए बंदा बी, अभी दोनों ने भी कोड किए, ठीक है, दोनों ने दो दो कोड किए, तो उन उसमें से हैकर रैंक वाले जो प्लेटफॉर्म है वो रैंकिंग क्या करेगा, तो वो देखेगा कि इन दोनों में से किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, किसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो उसका नंबर सेकंड आएगा। अगर आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो आपका नंबर फर्स्ट आएगा। इसीलिए दोस्तों आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज अगर रिजल्ट आया है तो आपके लिए ये चीज़ें बता दूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अभी मैंने मेंशन किया है, हियर आर दी सम इम्पॉर्टेंट टिप्स स्टेप्स टू फॉल हेल्प यू फॉर इफेक्टिव एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज योर कोड। तो फर्स्ट है दोस्तों बिगो नोटेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिगो नोटेशन। फेमिलियराइज योरसेल्फ विद अ बिगो नोटेशन विच इज़ कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ये क्या करता है दोस्तों, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम समझाता है। इट प्रोवाइड्स अ वे टू एस्टिमेट हाउ एग्जीक्यूशन टाइम और स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम ग्रो एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। मीन जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होगी तो एग्जीक्यूशन टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स कितना बढ़ेगा, ये एल्गोरिदम यहाँ पे बताता है। तो आपको बिग ओ नोटेशन पूरी तरह से समझना होगा। देन दोस्तों आपको समझना होगा एनालाइजिंग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर कोड by examining the number of operation performed as a function of the input size, identify any loops, recursive calls or nested operation and assess their impact on the overall time complexity. Consider the worst case scenario when analyzing the time complexity. मीन्स देखिए दोस्तों, अभी आपको अगर देखना है कि आपका जो भी आपने कोड लिखा है उसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्स्ट केस कंडीशन करना सोचनी होगी। जैसे कि अभी देखिए दोस्तों, अगर आपको ढूंढना है एक एलिमेंट, एक आपके पास अरे है, ठीक है, आपके पास अरे है 1 to 10 का, और आपको उस अरे में से ढूंढना है कि 10 नंबर का एलिमेंट कहाँ पे है। तो उसके लिए आपके केसेस कितने होंगे, तो आप एक वन बाय कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 मीन्स वो आपको 10 बार कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। ये वर्स्ट केस हो गया। तो आपको आपका कोड जब भी आप लिखेंगे तब इनपुट लेते समय और इनपुट की क्रॉस वेरिफिकेशन करते समय ऑलवेज वर्स्ट केस का सिनारियो ध्यान में रखें। जिससे क्या होगा, अगर कुछ रिकर्सिव कॉल आप कर रहे हैं या फिर कुछ लूप्स का आपने यूज़ किया है और वहाँ पे उसकी जगह पे आप दूसरा कुछ यूज़ कर सकते हैं लॉजिक लगा के, तो वो अगर आपने लगाया तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। देन दोस्तों नेक्स्ट है एसेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों एसेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
जो है of your code by analyzing the amount of memory it requires as a function of the input size. Consider the variables, data structures, and recursive calls involved. Identify any temporary data structure or auxiliary space using. Again, consider by the worst case scenario. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से यूज़ किए हैं, रिकर्सिव कॉल्स इन्वॉल्व हुए हैं क्या, वेरिएबल्स कौन कौन से लिए हैं। अगर आपको वो किसी भी कोड में डेसिमल चाहिए और आपने फ्लोट यूज़ किया तो वहाँ पे भी ज़्यादा मेमोरी लगेगी। इस टाइप का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है दोस्तों, आइडेंटिफाई द बोटल नेक्स। जी हाँ दोस्तों, लुक एज अ पार्ट, एक सेकेंड, look as a part of the look as a part of your code that contributes the most of the time or space complexity. These are often loops or recursive calls that interact over a large number of elements, focuses on optimizing your bottleneck areas. नेक्स्ट दोस्तों, ऑप्टिमाइज algorithms and data structures। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कंसिडर द अल्टरनेटिव algorithms or data structures that could improve the efficiency of your code. For example, if you have a linear search, you could replace it with the binary search for the sorted array। ये देखिए दोस्तों, आप ऐसा भी सॉल्यूशन लगा सकते हैं। इफ़ यू हैव a nested loop, see if you can reduce the iteration or apply a more sufficient algorithm। then दोस्तों, avoid redundant operation। जी हाँ दोस्तों, identify any redundant or unnecessary operations in your code। these can be extra computation, redundant checks, or redundant data structure manipulation. Streamline your code to eliminate this redundancy। Then दोस्तों, नेक्स्ट, यूज efficient code built-in function और libraries। जी हाँ दोस्तों, efficient built-in functions और libraries provided by your programming language or frameworks। These functions are often optimized and can perform a common operation more efficiently than the custom implementation। इसीलिए आपको यूज़ करना है, आपने जो भी लैंग्वेज यूज़ की है, जो भी फ्रेमवर्क यूज़ किए हैं, उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज और बिल्ट इन फंक्शन आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी में बिल्ट इन फंक्शंस है, कीवर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं, वैसे ही आप सी प्लस प्लस में, पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। देन दोस्तों, बेंचमार्क एंड कंपेयर। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बेंचमार्क योर कोड अगेंस्ट द डिफरेंट इनपुट साइजेस टू मेजर इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपको अलग अलग इनपुट देख के दोस्तों आपको लिखना मीन्स आपका कोड कंपेयर करना होगा। कंपेयर द एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ और memory usage of the for the different approaches or optimizations। This will helps you to validate the effectiveness of your optimization and make informed decisions। then दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा ट्रेड ऑफ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन इज ऑफ्टन अबाउट finding the right balance between time complexity, space complexity, code reliability, and maintainability. Consider the constraints and requirement of the problem and make a choice that align with a specific context। Then दोस्तों, learn from the others। जी हाँ दोस्तों, अभी ये देखिए, study efficient algorithms and coding techniques from reputable sources, books, online courses, and or articles। अभी दोस्तों देखिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको 2-3 दिन में ही ये राउंड ख़त्म करना होगा, तो आप फटाक से बहुत सारे जो भी प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स एंड पार्टिसिपेट इन अ कोडिंग कम्युनिटीज वेयर यू कैन डिस्कस एंड शेयर द ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज। अभी दोस्तों देखिए, मैं आपको बस 2 लाइन में बताने वाला हूँ। ये देखिए, रिमेंबर दैट द ऑप्टिमाइजेशन शुड बी अप्रोच स्ट्रेटेजिकली। जी हाँ दोस्तों, focus on optimization, the critical part of your code, rather than the prematurely optimizing every line. Profile and analyze your code to identify the areas that you will yield the most significant sorry improvements and prioritize your optimization efforts accordingly। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं आसान भाषा में बस 2-3 लाइन में समझाता हूँ ये सारे वीडियो का सार। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अभी आपको मीशो का हैकर रैंक का टेस्ट आएगी, ठीक है। आप कोड ओपन करोगे, आप कोड
लिखोगे। अभी आपने कोड लिखा, पर आपने कोड लिखने के बाद आपका कोड रन भी हो गया, ठीक है, रन हो गया। पर उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन देखने हैं, आपको उसकी वर्स्ट केस ध्यान में रखनी है, आपको उसकी बिगो नोटेशन, देन दोस्तों आपको आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, आपको उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना है। मीन्स एज अ प्रोग्रामर, जो भी एक प्रोग्रामर सोचता है वैसा आपको उस कोड के बारे में सोचना है, जिससे दोस्तों आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, अभी आप फ्रेशर्स है तो आपको इतना हार्ड और डिफिकल्ट कोड नहीं आएगा, आपको इजी वाला ही कोड आएगा। बट दोस्तों आपको उसको एज अ प्रोग्रामर ट्रीट करना है, एज अ प्रोग्रामर आपको उसको कोड को देखना है, जिससे दोस्तों आपका लॉजिक बिल्डिंग होगा। एंड देन आप मेरा आपका जो कोड होगा वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि आपको बिगो नोटेशन देखना है, देन उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देना है। देन दोस्तों आपको अल्गोरिदम्स जो भी इजी होंगे वो यूज़ करने हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है। ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जितने वेरिएबल्स लगेंगे उतने ही डिक्लेयर करो, ज़्यादा भी डिक्लेयर मत करो। देन दोस्तों बिल्ट इन फंक्शंस का, लाइब्रेरीज का यूज़ करो, अपना कोड वर्स्ट केस में एक बार देख लेना, सारे इनपुट टेस्ट केस रन होते हैं क्या वो भी देख लेना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आपको हैकर रैंक के जो कोड्स है वो लाइव चाहिए, मीन्स वो लाइव सॉल्व करके चाहिए, तो मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट।